नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मल्होत्रा और अभी आपके साथ एक छोटे से लाइव सेशन के लिए हिमाचल दस्तक टीवी पर आपके साथ आया हूं। और उसकी वजह ये है कि अभी थोड़ी देर पहले आपने कैबिनेट की ब्रीफिंग सुनी, जो अभी मीटिंग ख़त्म हुई है। और उसमें जो कोरोना से संबंधित कुछ डिसीज़न हुए हैं, उनकी जानकारी शिक्षा मंत्री दे रहे थे। अब उसके साथ ही एक महत्वपूर्ण मसला है, 1 तारीख से जो 1 जून से हिमाचल ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को शुरू करने का फ़ैसला ले रखा है। ये फ़ैसला कैबिनेट क्योंकि पहले ले चुकी है और बाकी चीज़ें इसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो बन रही हैं, जो कार्य योजना वो भी चल रही है। और इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहाल करवाने का जो ज़िम्मा है वो है अब परिवहन विभाग पर। जो परिवहन विभाग ने ही अब सारी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं वो बनाने हैं, चाहे वो एचआरटीसी के लिए हों या प्राइवेट ऑपरेटर्स के लिए हों। 1 जून क्योंकि अब ज़्यादा दूर नहीं है और ये सारा काम चल रहा है जिस पे कि किस तरह बसेस को थ्रू किया जाए और लोग कैसे सुरक्षित ट्रैवल करें। इस सारे मसले पे काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। कल रात को जब हमने एक सेशन किया था जो सम अप का होता है रिपोर्ट्स का, उसमें बहुत सारे दर्शकों की डिमांड थी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। हम अब एक लाइव सेशन करेंगे। हमारे साथ परिवहन विभाग के जो निदेशक हैं कैप्टन जेएम पठानिया, इस वक्त वो हमारे साथ हैं। हम उनसे सवाल जवाब शुरू करेंगे। अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो आप इस लाइव सेशन के दौरान भी पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जब हमारा ये सेशन पूरा होने वाला होगा तो कुछ क्वेश्चन हम उसमें शामिल कर पाएँ। तो अब ये बात करते हैं कि इस चर्चा को किस तरह शुरू किया जाए, क्योंकि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको हम 1 जून से बहाल करने जा रहे हैं। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए नमस्कार। नमस्कार। सर, कृपया बताएं कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है अब आज की स्थिति में इसको शुरू करने के चैलेंजेस क्या हैं? इसमें राजेश जी, जैसे कि आपको जानकारी है कि हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट तकरीबन 72 दिन से अभी बंद है और उसके बाद हम जो कोविड-19 है उसकी जो हमारा हेल्थ क्राइसिस है उसके बीच में हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ऑपरेट करेंगे और उसमें मास स्केल पे लोगों की मूवमेंट प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने पे होगी। और एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज इसलिए है कि हम महामारी के बीच में ट्रांसपोर्ट को ऑपरेट करेंगे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर हमारी प्लानिंग प्रॉपर है, लोगों का साथ हमारे साथ है और हम अपने अच्छे प्रोटोकॉल्स और स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को अगर हम फॉलो कर लेते हैं या बना लेते हैं तो हम बड़े अच्छे तरीके से इस ट्रांसपोर्ट को ऑपरेट कर पाएंगे और उसमें हम अपने लोगों की सेहत जो है उसको भी ख़राब होने से बचा पाएंगे और उनका संक्रमण जो है वो भी हम बचा पाएंगे। मैं हमेशा पब्लिक के साथ या लोगों के साथ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ काम करता रहा हूँ, तो मेरे को काफ़ी विश्वास है कि कम्युनिकेशन करें, लोग हमारे साथ देते हैं, गवर्नमेंट का साथ देते हैं। इसके लिए हमारा जो हमने आज पूरा अपना इन हाउस डिस्कशन हुआ उसके बेस के ऊपर हमारा आउटलाइन तैयार हो गई है आज, जिसको हम गवर्नमेंट के सामने रखेंगे, अपने मिनिस्टर गोविंद ठाकुर जी से डिस्कस करेंगे और उसके बाद इन प्रोटोकॉल्स को हम नोटिफाई करेंगे। सबसे पहला मेरा जो हमारा जो डिपार्टमेंट ने ऐसा डिसाइड किया है कि हम सबसे पहले लोगों को, क्योंकि ये लोगों की हेल्थ से रिलेटेड है। अब अगर हम नेचर इसका क्राइसिस का देखें तो उसमें नेचर के मुताबिक ये है कि जब तक हम फिज़िकल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते या हम मेंटेन करके रखते हैं, तो फिज़िकल डिस्टेंस मेंटेन करके जब हमने रखा है तो इसका इन्फेक्शन हमारे पास आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसमें हमारा जो सबसे बड़ी चीज़ ये रहेगी कि हम लोगों के लिए एक जन सहभागिता के लिए एक नियम हम तैयार करें। जैसा आज की डिस्कशन में हमारा हुआ कि लोगों को हम एडवर्टाइज़ करेंगे, हर आदमी के पास पहुंचने की कोशिश करेंगे कि कुछ नियम है, अगर उनको पालन करें तो हमारे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने के दौरान चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये नियम जो है, जैसे अभी अनावश्यक यात्रा से बचना चाहिए, अगर ज़रूरी नहीं है तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं आना चाहिए। दूसरा, हमारे वरिष्ठ नागरिक,
हमारा 10 साल से नीचे के बच्चे, हमारा कोमॉर्बिडिटी के केसेस जिनको सीरियस एलिमेंट्स ऑलरेडी हैं, या प्रेग्नेंट वुमेन हैं, जो लोग इससे हमारे वल्नरेबल हैं, उन लोगों को जब तक बहुत ही आवश्यक ना हो तब तक उनको इससे यात्रा से परहेज करना चाहिए। जब से घर से बाहर निकलें और यात्रा के दौरान हमेशा मास्क को पूरा 100% और पूरा उसको लगा के रखें। सिर्फ अपने आप ही मास्क ना लगाएं, जो हमारे साथ में हमारी सीट पे बैठा है या हमारे साथ जो लाइन में खड़ा है या हमारे साथ जो चल रहा है, हम उसको भी प्रेरित करें कि वो भी मास्क लगाए, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस आदमी के पास संक्रमण है, किसके पास नहीं है, क्योंकि सारे ही एक दूसरे से अनजान हैं। तीसरा, इसमें हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट है कि हमारा इन्फेक्शन जो है आँख, नाक और मुंह से ही ये वायरस जो है हमारे अंदर आता है। तो इसलिए अगर हम हैंड सैनिटाइजेशन टाइम टाइम पे करते रहें, रेगुलर करते रहें, या हम हाथ धो के हम लगाएं, स्पेशली जब हम नाक में, आँख में और मुंह में हाथ लगाएंगे, उससे पहले ये इंश्योर कर लें कि हमारे हाथ धुले हुए हैं, हमने किसी दूसरी अनजान चीज़ को हमने स्पर्श नहीं किया है। तो ये हमारा जो है ये अगला नियम, इसमें हम लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको फॉलो करें। इसके बाद हमारे पास जो सबसे बड़ा चैलेंज आने वाला है वो ये है कि अगर मान लो किसी स्टेशन के ऊपर 20 लोग खड़े हैं और अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 5 ही सीटें खाली हैं, तो ये लोगों को ही इसमें सुनिश्चित करना पड़ेगा। ड्राइवर और कंडक्टर को उनको सहयोग करना पड़ेगा और उनको रेगुलेट करने में उनकी मदद करनी पड़ेगी। अगर हमारे पास सोशल डिस्टेंसिंग का स्कोप अंदर नहीं है तो उसमें बस में ना चढ़ें, क्योंकि ड्राइवर और कंडक्टर के लिए कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होगा, और हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि ये सारा जो व्यवस्था है ये पुलिस के माध्यम से हम इसको इम्प्लीमेंट करें। हम चाहते हैं कि हम लोगों के माध्यम से ही इसको इम्प्लीमेंट करें। इसके बाद हमारा जो गोल्डन प्रिंसिपल है, किसी भी स्टेज के ऊपर कहीं पे भी हम शारीरिक दूरी जो है उसको 1 मीटर से कम ना होने दें। जो आदमी जिसको बुखार है या किसी को छींकें आ रही है या किसी आदमी को कोई प्रॉब्लम है, तो उसको परहेज करना चाहिए, क्योंकि उसके साथ दूसरे आदमी को संक्रमण हो सकता है या उसको भी हो सकता है। तो इसलिए उसको या तो कंडक्टर को इन्फॉर्म कर दे, उसको कंडक्टर सेपरेट कर लेंगे, या वो यात्रा से परहेज करें ताकि उनको कोई प्रॉब्लम इसमें ना आए। तो ये हमारा जो था बेसिकली, इसको हम प्रेस के माध्यम से, इसको हम सोशल मीडिया के माध्यम से, हम डिफरेंट मोड्स को यूज़ करके हम हर सिटीज़न को ये मैसेज देना चाहेंगे कि अगर ये सिटीज़न इसको मैनेज कर लेते हैं तो मेरा ख्याल से हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोई भी खतरे वाली बात नहीं है। हम बड़ा सक्सेसफुली पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ऑपरेट कर पाएंगे। सर, बस के अंदर की व्यवस्था कैसे होगी कि उसको कैसे मेंटेन करना है? इसमें राजेश जी, हमारा बस के अंदर जाने से पहले हमारा जो बस स्टैंड है उसके लिए हम सेपरेट प्रोटोकॉल जो है SOP हम बना रहे हैं। जैसे हमारे बस स्टैंड के ऊपर लोग जब वहाँ पे आएंगे तो वहाँ पे बस उनके बैठने के लिए सीट्स होंगी, वो टॉयलेट को इस्तेमाल करेंगे। तो जो एरियाज जहाँ जहाँ पे लोगों के हाथ लग सकते हैं, लोग टच कर सकते हैं, लोगों के संपर्क में आएंगे, उन सभी एरियाज़ को हम हमारी जो बस स्टैंड मैनेजमेंट अथॉरिटी है या हमारे RMs हैं, उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उन सभी को सैनिटाइज किया जाए और टाइम टू टाइम सैनिटाइज किया जाए। जैसे हर 2-3 घंटे के बाद उनको सैनिटाइज करें। हमारे को फ्लोर्स को सैनिटाइज करने की ज़रूरत नहीं है, हमको दीवारों को सैनिटाइज करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे को सिर्फ उन एरियाज़ को सैनिटाइज करना है जहाँ पे हमारा लोगों के हाथ लगेंगे या जहाँ से संक्रमण आ सकता है। इसके साथ हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम हर उसमें बस स्टैंड के ऊपर एक हम काउंटर बनाएं जहाँ पे हम टेम्परेचर थर्मल स्कैनर भी हम वहाँ पे प्रोवाइड कर दें। हम वहाँ पे सैनिटाइज़र को प्रोवाइड कर दें ताकि जो आदमी वहाँ से जाता है वहाँ पे अपने हाथों को सैनिटाइज़र जिसके पास नहीं है तो उसको आप सैनिटाइज कर सकते हैं। इसके साथ ही हम डूज एंड डोंट्स जो हैं वो हम उसको डिस्प्ले करेंगे। इसके साथ हम ये इंश्योर करेंगे, क्योंकि हमारी बसों के अंदर बिना मास्क के एंट्री नहीं होगी। अगर किसी आदमी के पास मास्क नहीं है तो हमें इंश्योर करेंगे कि वहाँ पे जो दुकानदार हैं वो मास्क को ज़रूर रखें, और वो हमारे मास्क है या SHGs ने बनाए मास्क हैं, वो ईजी भी हैं, सिंपल भी हैं और चीप भी हैं, तो वो वहाँ से खरीद भी सकते हैं ताकि उनको यात्रा में कोई दुविधा ना हो। सर, बस अड्डों पे कैसे इंश्योर होगा कि वहाँ भीड़ इकट्ठी ना हो?
बस अड्डों के ऊपर वही जैसे मैंने आपको बताया है कि वहाँ पे अगर हमारे पास अंदर जाने वालों की संख्या को हम नियमित कर पाएंगे तो उसमें हमारा प्लानिंग ये है कि उसकी एंट्री और एग्जिट बस स्टैंड का अलग अलग हम रखें, और हमारा जो एंट्री है वहाँ पे हमारा रिक्वेस्ट करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस या हेल्थ के जो लोग हैं वो वहाँ पे रहें और सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने दें जो यात्री हैं, उनके साथ जाने वाले लोगों को हम अंदर अलाउ ना करें। दूसरा, अब हमारा जैसे बसेस के ऊपर जब लोग जाएंगे तो उस टाइम के ऊपर हमने जैसे कि हमने गाइडलाइन दिया, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि अगर अनावश्यक ट्रैवल को अगर हम रोकेंगे तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे हमारा हो सकता है, और ये जागरूकता के साथ ही पॉसिबल है। इसके साथ जो हमारे हर बस स्टैंड के ऊपर हमारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम रहता है, तो उसमें टाइम टू टाइम हम वहाँ पे उसमें अनाउंसमेंट्स भी करेंगे और इन चीज़ों के लिए लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे। जैसा मैंने आपको पहले कहा कि ये पुलिस द्वारा मैनेज नहीं होना चाहिए, ये हमारे ट्रांसपोर्टर्स भी मैनेज कर सकते हैं, हमारे ट्रांसपोर्ट का स्टाफ भी मैनेज कर सकता है, और लोग स्वयं इसको मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हमारा फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं होगी तो लोगों को संक्रमण का खतरा होगा, तो हर आदमी उसमें वल्नरेबल है। सर, प्राइवेट ऑपरेटर क्या ये 60% का जो फॉर्मूला है उस पे एग्री हैं, और अभी तक उनका कितना सपोर्ट, क्योंकि इसमें अभी जो हमारा जो ऑपरेटर्स हैं वो 60% पे एग्री हैं, लेकिन उनका प्रॉब्लम ये है कि उनका 60% जो है वो ओवरऑल नहीं रहता, क्योंकि जब बस चलती है तो उसमें 2 आदमी बैठेंगे, अगले स्टेशन पे 4 आदमी बैठेंगे, तो 10वें स्टेशन के ऊपर आके 60% आएंगे, और उसके बाद उनका 70% भी होगा, 80 भी होगा, 100% भी हो जाएगा, और अल्टीमेटली ओवरऑल जो परसेंटेज उनकी रहती है वो 60 से 70% रहती है। लेकिन अगर हम 60% पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो उनकी जो ऑक्यूपेंसी है वो उनकी 30 से 35% आ जाएगी, जिसके बीच में उनका ऐसा मानना है कि ये वायबल नहीं होगी। तो इसके लिए माननीय परिवहन मंत्री से उन्होंने टाइम लिया है, और कल वो मंत्री से सवेरे 11 बजे मिलेंगे और अपनी प्रॉब्लम वहाँ पे बताएंगे। उसके बाद जो भी फैसला गवर्नमेंट करेगी उसके मुताबिक अगली कार्रवाई होगी। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि हमारे जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स हैं उनका पूरा सहयोग हमारे साथ है, और उन्होंने हमारे को पूरा आश्वासन दिया है कि हम घाटे में भी चलने को तैयार हैं, लेकिन हम खर्च नहीं कर पाएंगे। सर, और सर एक चीज़ ये बताइए कि जैसे जब हम ये शुरू कर देंगे ट्रांसपोर्ट को, और क्या सवारियां जितनी बस में सफ़र करेंगी उनकी कोई एंट्री भी होगी कहीं, क्योंकि कल को अगर कोई मैपिंग की ज़रूरत पड़ी, कोई पॉजिटिव पेशेंट बीच में सफ़र कर गया और उसकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री को तलाशना पड़ा, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उस बस में और कौन कौन गया था? अभी तक ऐसा हमने कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के लिए तो कोई ऐसा मैकेनिज्म अभी हमने नहीं बनाया है। अभी इसके ऊपर थोड़ा विचार चल रहा है कि हम क्या इसमें कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक तो हमारा पैसेंजर जो है वो बस स्टैंड पे चढ़ता है, और दूसरा हमारा इंटरमीडिएट स्टेशन जो आएंगे वहाँ पे चढ़ेगा, तो हर जगह के ऊपर उनका डेटा लेना या उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेना वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये थोड़ा चैलेंज डिपार्टमेंट के लिए है, तो इसको देखें हम कैसे एड्रेस करेंगे, लेकिन इसके ऊपर अभी हम विचार चल रहा है। सर, बसों की सैनिटाइजेशन की क्या व्यवस्था होगी, खासकर तब जब एक बस चलती है और बीच में मान लो कोई पॉजिटिव चला गया, उसने कॉन्टैक्ट इधर उधर हाथ लगाया, फिर दूसरी सवारी आ गई उसी सीट पे, तो उसको कैसे इंश्योर करेंगे? सुबह शाम तो आप सैनिटाइजेशन कर रहे हैं शायद। नहीं, इसमें हम सुबह ही सैनिटाइजेशन पॉसिबल हो पाएगी। इसमें बेसिकली जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हमारे को बहुत स्ट्रिक्ट पर्सनल हाइजीन स्टैंडर्ड हमको रखने पड़ेंगे, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि कौन आदमी उसमें संक्रमित है, कौन आदमी नहीं है। तो इसमें बिकॉज अगर आप शाम के टाइम पे बस का ऑपरेशन खत्म होने के बाद सैनिटाइज करते हैं उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रात भर तो बस खड़ी रहेगी, उसके ऊपर कोई पैसेंजर नहीं आएगा। लेकिन हमारी जो डेडिकेटेड टीम्स जो हैं, जो हम उसमें प्लान कर रहे हैं, वो मॉर्निंग में जब आप बस का ऑपरेशन शुरू होगा तो जितने भी पार्ट्स हैं उनके ऊपर सैनिटाइजेशन वहाँ पे करेंगे। अगर कोई ऐसा जैसे सिचुएशन आपने बताई कि कोई संक्रमित आदमी आ गया तो उससे हम संक्रमण फैल सकता है। वैसे तो जो एम्पिरिकल स्टडीज़ हैं, जितनी अभी हमारा WHO ने भी ऐसा लेटेस्ट जो बताया है कि ये हमारा, और इवन CDC ने भी बताया कि इसमें जो वायरस है वो फाइलों से या हमारे जो सरफेस हैं उस पे वो सर्वाइव नहीं करता, तो उससे संक्रमण का खतरा नहीं रहता है। लेकिन फिर भी इसमें हमारे पास जैसे अगर हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें
जो कि हमारे बस स्टैंड पे उपलब्ध रहेगा, और हम लोगों को भी ऐसा प्रेरित करेंगे कि वो हैंड सैनिटाइज़र अपने पास रखें और टाइम टू टाइम जब भी वो किसी जगह के ऊपर हाथ लगाते हैं तो अगर हमारा हाथ मुंह में लगता है, नाक में लगता है या आंख में लगता है, तभी संक्रमण फैल सकता है। तो इसको मुंह तक हाथ को ले जाने तक वो लोगों को अगर हम सैनिटाइज करते रहें, जैसे अभी हम लोग भी यहाँ पे ऑफिस में ऑपरेट करते हैं, तो हमारे पास कोई भी बाहर से फाइल आती है या कागज़ आता है तो उसको हैंडल करने के बाद हम सैनिटाइज़र जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो उससे हमारे को जो भी अगर मान लो कुछ होगा भी तो उससे हमारा वो ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो है, कम्युनिटी अवेयरनेस जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सर अभी तक की डायरेक्शन के अनुसार क्या रात को बसें चलेंगी या नहीं, और अगर नहीं चलेंगी तो लॉन्ग रूट की बसेस क्या क्या होगा? जैसे शिमला से बस चंबा जानी है तो वो तो डे टाइम में पहुंच नहीं सकते, रिकांगपिओ हमीरपुर है, तो इस तरह के रूट्स का फिर क्या होगा? इसमें अभी तक जो हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है उसके मुताबिक रात के टाइम का कर्फ्यू जो है वो जारी है, इसलिए रात को बसेस का चलना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर कल को गाइडलाइंस चेंज होती हैं और रात का कर्फ्यू लिफ्ट होता है तो रात की बसेस चल सकती हैं। अगर ऐसा ही सिचुएशन रहती है, रात का कर्फ्यू रहता है, तो बस को फिर वहाँ पे टर्मिनेट कर दिया जाएगा, उस रूट को मॉडिफाई कर दिया जाएगा, ताकि हम, बिकॉज हम रूल्स को तोड़ नहीं सकते, तो उसके मुताबिक ही हमको रूट को मॉडिफाई करके उसके मुताबिक हमको चलना पड़ेगा। इम्पॉर्टेंट ये भी है कि जैसे अभी हमारे पास कंटेनमेंट जोन है अगर कोई, और या रेड, उसके मुताबिक ही रहेगा। और सर नेक्स्ट सवाल ये है कि जो टैक्सी को लेकर कोई ऑर्डर हुआ था गवर्नमेंट से, ऑर्डर तो नहीं हुआ था लेकिन डायरेक्शन कुछ ऐसी हैं कि हम विचार कर रहे हैं कि टैक्सी ऑपरेशन को थोड़ा बहाल किया जाए, उसको लेकर अभी तक का क्या स्टेटस है? टैक्सी के लिए हमने यहाँ से गाइडलाइन बना के गवर्नमेंट को हमने भिजवा दिया था, जो हमारा कैबिनेट ने, तो उसमें नोटिफिकेशन या तो आज हो जाएगी या उसमें कल हो जाएगी, क्योंकि आज कैबिनेट थी, शायद सेक्रेटरी साहब उसमें बिजी रहे होंगे। तो उसमें हमारा ये था कि टैक्सी में एक आदमी आगे और दो आदमी पीछे, पीछे की सीट के ऊपर 3 आदमी के बैठ सकते हैं, लेकिन वहाँ पे 2 ही बैठेंगे। इसके अलावा जो हमारे ऑटो ई रिक्शा हैं उसमें 4 आदमियों के बैठने की सीट होती है, तो 2+2, उसमें 2 आदमी ही बैठ पाएंगे। जो हमारा 3 व्हीलर है, ऑटो रिक्शा है, जिसमें 1+3 का बैठने की क्षमता है, उसमें 2 आदमी बैठ पाएंगे। जिसमें बड़ा वाला ऑटो रिक्शा है जो हमारे पौंटा साहब वाली साइड पे चलते हैं, उसमें हमारे 6 आदमियों की बैठने की कैपेसिटी है, उसमें हमारे 4 ही आदमी बैठ पाएंगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए वो पॉसिबल है। तो इस किस्म की नोटिफिकेशन जो है वो आज हो जानी चाहिए, अगर आज नहीं होती तो कल मॉर्निंग में हो जाएगी। कल सर एक महत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंस आपने रखी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर ही, उसके जो एजेंडा है कंसिडरेशन के वो क्या क्या है? उसमें बेसिकली ये जो हमने आज डिस्कशन किया है यहाँ पे, जो हमारा इन हाउस डिस्कशन हुआ है, इसके बीच में हमारे को इस किस्म की डायरेक्शन मंत्री जी से भी आई थी कि किस किस्म का उनको भी कुछ कंसर्न थे। उन सभी को एड्रेस करते हुए जो हमने आज गाइडलाइन बनाई है, ये सारे हम अपने आरटीओस उनके साथ सर्कुलेट कर देंगे। और कल हमारा आरटीओस, हमारे रीजनल मैनेजर जो एचआरटीसी के हैं, साथ में हमारे प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की एसोसिएशन के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोग हैं, उनके साथ ये हम चर्चा करेंगे, ताकि ये अभी 3-4 दिनों के अंदर अंदर ये व्यवस्था जो है इसको पूरी कर ली जाए, ताकि हमारा जो ऑपरेशन है वो स्मूथ हो सके। ठीक है सर, ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अब शुरू करेंगे, इसमें अब ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है, उसमें पब्लिक से आप क्या सहयोग चाहते हैं? पब्लिक से, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर वो अपना जो नियम मैं बता रहा हूँ कि जैसे अभी हमारे पास जो अगर आवश्यक है तभी ट्रैवल करें, मास्क हमेशा लगा के रखें, सैनिटाइज़र अपने पास रखें, हमेशा हाथों को मुंह पे लगाने से पहले या नाक में लगाने से पहले, आँखों पे लगाने से पहले सैनिटाइज ज़रूर करें, और 1 मीटर का डिस्टेंस बना के रखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेरा पब्लिक से अनुरोध रहेगा और रिक्वेस्ट रहेगी कि हम उनके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, हम उनके ऊपर ही विश्वास करके पूरी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। तो जो 60% वाला जो नॉर्म है, इसमें हमारे ड्राइवर कंडक्टर जो हैं वो इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसमें हमारे को पब्लिक का सहयोग चाहिए होगा कि वो किसी जगह पे ऐसा इंसिस्ट नॉर्म को तोड़ें और हम फिजिकल डिस्टेंसिंग के नॉर्म को तोड़ें, उससे हमारे को हेल्थ के मामले में नुकसान हो सकता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए।
तो मैंने आपको बताया, ये थे परिवहन निदेशक कैप्टन जे एम पठानिया, जिन्होंने बताया